Hello student, this is Pankaj Diwan, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Today we are going to start a very important question, that is hibba, that is also called gift in English and दान in हिंदी. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. हिब्बा क्या है, व्हाट इज हिब्बा, स्टेट द इसेंशियल कंडीशंस ऑफ हिब्बा व्हेन इट इज इरवोकेबल. तो हिब्बा यहाँ पे हम स्टडी करेंगे. मुस्लिम लॉ में अगर आप दान करते हैं प्रॉपर्टी का, वो कैसे हो सकता है, ये हिब्बा होता क्या है, ये दान होता क्या है, ये गिफ्ट होता क्या है, एंड व्हाट इज़ द इसेंशियल कंडीशन फॉर सच गिफ्ट, हिब्बा और दान, ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो अब आप यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि आप ये बोलेंगे कि हिंदुओं में हमने गिफ्ट नहीं देखा, हिंदुओं में हमने गिफ्ट नहीं पढ़ा, मुस्लिमों में हम गिफ्ट पढ़ रहे हैं या फिर हिब्बा या दान पढ़ रहे हैं. तो जो हिंदुओं का जो हिब्बा है या दान है या गिफ्ट है, वो अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये आपको याद रखना है, अंडर द टीपी एक्ट 1882 के अंडर कवर होता है. वहाँ पे सेक्शन 126 में गिफ्ट की डेफिनेशन दे रखी है, और गिफ्ट, उस गिफ्ट के अंडर ही जो है हिंदू कम्युनिटी जो है, हिंदू कम्युनिटी वो एप्लीकेबल वो एक्ट होता है. मुस्लिमों पे वो एक्ट अप्लाई नहीं होता है. मुस्लिमों के लिए यहाँ पे है मुस्लिमों का अपना कुरानिक जो लॉ है, उसी हिसाब से यहाँ पे गिफ्ट किया जाता है, किसी को दान या फिर हिब्बा किया जाता है. सो एक मुस्लिम जो है, जो कि अडल्ट है, साउंड माइंड है, वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी को भी दान में दे सकता है. लेकिन जब वो किसी को दान में दे तो कुछ कंडीशन जो है सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं. तो अगर कोई हिंदू अगर दान करना चाहता है या हिब्बा या गिफ्ट करना चाहता है, तो उसको जाना पड़ेगा ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 126 के अंडर, और वहाँ के उसके अकॉर्डिंग उसको दान, हिब्बा या गिफ्ट करना है. लेकिन अगर एक मुस्लिम ने अपनी प्रॉपर्टी का, चाहे वो वेदर इट कॉर्पोरल नॉन कॉर्पोरल, और वेदर इट इज़ टेंजिबल नॉन टेंजिबल या मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर उसने ट्रांसफ़र करनी है गिफ्ट के थ्रू, तो फिर उस कंडीशन में उसको जो है कुरान में जो लिख रखा है उसके अंडर जो है गिफ्ट करना है. तो इसी को हम यहाँ पे समझेंगे. आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा. तो देखिए, इन इंग्लिश हिब्बा इज नॉन गिफ्ट एंड हिंदी इज एज अ दान. तो डेफिनेशन क्या है, मुल्ला क्या बोलता है, इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. गिफ्ट इज अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मेड इमीडिएटली and without any exchange by one person to another person and accepted by or on behalf of or later. तो डेफिनेशन में ही सब कुछ समझाया हुआ है. गिफ्ट क्या है, एक ट्रांसफर प्रॉपर्टी है. जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी कुछ प्रॉपर्टी जो है दे देता है, ट्रांसफर कर देता है, और वो इमीडिएटली दे देता है, विदाउट एनी एक्सचेंज देता है, उसके बदले में कुछ लेता नहीं है. एक्सचेंज में आप अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं और उसके बदले जब आपको पैसे मिलते हैं, तो वो क्या गिफ्ट है? नहीं, वो गिफ्ट नहीं है, वो सेल है. और सेल को भी जो है ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंडर बता रखा है. गिफ्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, और से आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी को प्रॉपर्टी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या आ जाता है सेल और गिफ्ट में, कि सेल में उसके बदले में आप एक्सचेंज में कुछ ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, लेकिन इन गिफ्ट आप उससे कुछ ले नहीं रहे हैं. इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि गिफ्ट क्या है, एक ऐसी ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी है जहाँ पे एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, इमीडिएटली करता है और बिना किसी एक्सचेंज के करता है, और इसको दूसरा पर्सन जो है एक्सेप्ट करता है. गिफ्ट को एक्सेप्ट करना बड़ा ज़रूरी है. अगर मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ और अगर आप उस चीज़ को नहीं लेते हैं, तो ये गिफ्ट नहीं है. मैं आपके बर्थडे पे मैं आपके लिए कुछ लेके आता हूँ, अगर आप उसको लेते हैं तभी वो गिफ्ट है, और अगर आप उसको लेते नहीं तो वो गिफ्ट नहीं. दूसरी बात, जब मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ तो उसके बदले में आप मुझे कुछ दे नहीं रहे हैं, तो फिर वो गिफ्ट नहीं होता. गिफ्ट में हमेशा आप किसी को चीज़ अपने लव एंड अफेक्शन के कारण देते हैं, तो आप दूसरा पर्सन जो है उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, और अगर वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा तो उसके बिहाफ पे कोई और एक्सेप्ट कर सकता है. अगर माइनर को गिफ्ट कर रहा मान ली, तो माइनर तो अपनी कंसेंट दे ही नहीं सकता, तो उसके बिहाफ पे उसके गार्जियन जो है, माता और पिता जो हैं, वो कंसेंट दे सकते हैं. तो बस अब ये गिफ्ट है. तो गिफ्ट क्या है, एक ऐसी ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी है जहाँ पे एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है विदाउट एनी कंसिडरेशन, विदाउट एनी एक्सचेंज करता है, और इमीडिएटली करता है, एकदम से हो जाता है, और दूसरी पार्टी इसको क्या करती है, एक्सेप्ट करती है, या फिर उसके बिहाफ पे कोई और भी एक्सेप्ट कर सकता है. आई होप इतना तक क्लियर हुआ होगा आपको. बेली हैज़ द कन्फर्मिंग द राइट इन द समथिंग स्पेसिफिक विदाउट एन एक्सचेंज. किसी भी चीज़ पे जब आप अपना राइट किसी दूसरे को दे देते हैं, और बिना किसी एक्सचेंज के, बिना किसी पैसे के, तो फिर हम उसको गिफ्ट बोलते हैं. हदाया भी जो है गिफ्ट को डिफाइन करता है. गिफ्ट इज़ अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप.
तो गिफ्ट क्या है, बिना किसी कंडीशन के प्रॉपर्टी को ट्रांसफर, कंडीशन लगा देंगे तो वो गिफ्ट नहीं हुआ ना, कि मैं आपको ये गिफ्ट तभी दूंगा जब आप मुझे जो है इतने पैसे देंगे, ये गिफ्ट मैं आपको तभी दूंगा जब आप जो है, मतलब कोई भी कंडीशन जब आपके साथ लगा जाती है तो वो गिफ्ट नहीं होता है। तो गिफ्ट जनरली क्या होता है, जब आप किसी को गिफ्ट करते हैं तो उसको कंडीशन लगाते हैं कि मैं गिफ्ट आपको ये तभी दूंगा जब आप जो है मुझे इतने पैसे देंगे या मेरे घर को आएंगे या फिर कुछ ऐसा, कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। तो गिफ्ट हमेशा अनकंडीशनल ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप होती है, जब आपका जिस चीज़ पे आप मालिक हैं उस चीज़ को आप किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले में ना तो कोई कंडीशन लगा रहे हैं और ना ही आप उसको कहीं किसी तरीके का कोई एक्सचेंज ले रहे हैं। तो ऑनरशिप इन द एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, जो उसकी प्रॉपर्टी है, मेड इमीडिएटली, इमीडिएटली हो जाता है और विदाउट एनी कंसिडरेशन होता है, बिना किसी लेन और देन के कारण होता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ लिखी है, द डेफिनेशन ऑफ गिफ्ट इज गिवन इन द सेक्शन 122, सॉरी 126 नहीं था, 122 था, ऑफ द ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो ट्रांसफर टीपी एक्ट 1882 में भी गिफ्ट को डिफाइन किया गया है। इसमें क्या लिखा हुआ है, गिफ्ट इज द ट्रांसफर ऑफ सर्टन एग्जिस्टिंग मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी। गिफ्ट ऐसी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है जो कि एग्जिस्ट करती हो, होनी चाहिए, चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो, मेड वॉलंटरी अपनी इच्छा से किया गया हो, बिना किसी लेन देन के किया हुआ है। वन पर्सन जिसका नाम हम डोनर बोलते हैं जो गिफ्ट देता है, अनदर को जिसको हम डोनी बोलते हैं, और दूसरा जो है इसको एक्सेप्ट करता है। लेकिन ये डेफिनेशन जो है मुस्लिम लॉ पे अप्लाई नहीं होती, कि मुस्लिम लॉ जो है ऑन द बेसिस कुरान जो है गिफ्ट करता है, बाकी सभी रिलीजन पे यही डेफिनेशन जो है अप्लाई हो। हिंदुओं में, क्रिश्चियंस में और पारसी में अगर गिफ्ट करना है तो वो टीपी एक्ट 1882 के अंडर ही होगा। और सेक्शन 122 में गिफ्ट की डेफिनेशन दे रखी है कि जब एक पर्सन जो है बिना अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फ्यूचर में नहीं अभी अभी ये प्रॉपर्टी आएगी और आप उसका पहले दान कर दे, नहीं, वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए और आप उसके मालिक होने चाहिए, चाहे वो मूवेबल है इमूवेबल है, उसको आप अपनी इच्छा से बिना किसी लेन देन के जो है ट्रांसफ़र करते हैं। जो इसको ट्रांसफ़र करता है उसको हम डोनर बोलते हैं, और जिसको ये ट्रांसफ़र की जाती है उसको हम डोनी बोलते हैं। तो ये है आपके पास। अब है आपके पास हिब्बा लिटरली मीन्स। तो हिब्बा लिटरली मीन्स क्या है, मैंने आपको पहले बताया, डोनेशन ऑफ थिंग। जब आप किसी चीज़ को डोनेट कर देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं, तो उसी को हम हिब्बा बोलते हैं। इसके अब हम यहाँ पे आते हैं मेन कंडीशंस पे। कंडीशंस क्या हैं इनको देख लेते हैं। तो जब भी आप एक गिफ्ट करेंगे, एक हिब्बा करेंगे, तो कुछ कंडीशंस फॉलो करनी है। वो क्या है, कैपेबिलिटी ऑफ डोनर। डोनर जो है कैपेबल होना चाहिए, मीन्स वो मुस्लिम होना चाहिए, वो साउंड माइंड होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी का ओरिजिनल ऑनर होना चाहिए, ये सारी क्वालिटीज़ में होनी चाहिए। दूसरा कैपेबिलिटी ऑफ डोनी, और जिसको प्रॉपर्टी दी जा रही है वो भी कैपेबल होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। अगर वो साउंड माइंड नहीं भी है तो आप किसी माइनर को भी दे सकते हैं, अनसाउंड माइंड को भी दे सकते हैं, बस उसके बिहाफ पे कंसेंट जो उसके गार्जियन देंगे। तीसरा जो है सब्जेक्ट ऑफ हिब्बा, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कोई ना कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए देने के लिए, चाहे वो मूवेबल है, चाहे वो कार है, बस है, गाड़ी है, टॉफ़ी है, बिस्किट है, कुछ भी है, और जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और डिक्लेरेशन ऑफ हिब्बा, उसकी इंटेंशन हो देने के लिए, और हिब्बा जो है एक्सेप्ट किया जाए। और सबसे बड़ी बात है उसका डिलीवरी हो। आप जब तक चीज़ अपने पास रखेंगे और जो गिफ्ट आपने देना है उसको अपने पास ही रखेंगे, इसको दे नहीं रहे हैं डोनी को, तो वो गिफ्ट नहीं है। डिलीवरी ऑफ पोजेशन, जहाँ पे चीज़ को उसको देना जरूरी है, ये सारी चीज़ें इसकी पहली कंडीशन। वन बाय वन हम यही सभी को यहाँ पे पढ़ेंगे। मोहम्मद सगीर वर्सेस मोहम्मद सबीर के केसेस में झारखंड एआर में बोला गया है कि ये कंडीशंस पूरी करना जरूरी है जब भी हिब्बा किया जाए। तो डिक्लेरेशन ऑफ हिब्बा बाय द डोनर, डोनर जो है एक डिक्लेरेशन करे कि मैं ये चीज़ देना चाहता हूँ, डोनी इसको एक्सेप्ट करे, बहुत बड़ी बात है, एक्सेप्ट करना भी जरूरी है, एक्सेप्ट नहीं होगा तो वो गिफ्ट नहीं माना जाएगा। और डिलीवरी ऑफ पोजेशन, और जो चीज़ आप गिफ्ट कर रहे हो वो भी आपको डोनी को देनी पड़ेगी फिजिकली। अगर फिजिकली नहीं दे सकते हैं, क्योंकि डिलीवरी जो किसी चीज़ की डिलीवरी जो है फिजिकल भी हो सकती है, मतलब आप उसके हाथ में भी वो चीज़, अगर वो चीज़ है, मोबाइल आप गिफ्ट कर रहे हैं तो हाथ से दे सकते हैं, लेकिन क्या आप घर को हाथ से दे सकते हो? तो कई चीज़ों की ऐसी डिलीवरी ऑफ पोजेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होता, तो उसको कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बोलते हैं। आप घर की चाबी दे दो या कार की चाबी दे दो तो वो भी ये माना जाएगा कि आपने डिलीवरी ऑफ पोजेशन दे दिया है। तो ये है सारी। और भी केसेस हैं यहाँ पे बताया हुआ। तो पहली बात तो ये, अब यहाँ पे वन बाय वन समझते हैं कि सबसे पहले क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले कैपेबिलिटी ऑफ डोनर, डोनर की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो डोनर क्या होना चाहिए, जो डोनर कौन माना जाएगा, हु इज डोनेटिंग द प्रॉपर्टी, हु डोनेटिंग समथिंग, जो डोनेट कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, डोनर बोलेंगे। वो साउंड माइंड होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, मुस्लिम लॉ में हो रहा था मुस्लिम होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मुस्लिम होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, प्रॉपर्टी का ओरिजिनल ऑनर, मालिक होना चाहिए। ठीक है, जो वो प्रॉपर्टी का मालिक होगा तभी वो डोनेट कर पाएगा चीज़, ऐसे नहीं कर पाएगा।
सुल्तान मियाँ बसीज अजीबा खातून बीबी के केसेस में इट हैज़ बीन स्टेटेड दैट एट द टाइम ऑफ डोनेशन द इंटेंशन बहुत ज़रूरी है, आपकी देने की इच्छा होनी चाहिए। अगर वहाँ पे इच्छा नहीं है, ज़बरदस्ती किया जा रहा है, तो वो गिफ्ट नहीं है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। तो इंटेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एट द टाइम ऑफ गिफ्टिंग समवन। आगे आपके पास कैपेबिलिटी ऑफ डोनी। तो आपने डोनर को तो देख लिया, डोनर कौन है, हु इज़ गिविंग समथिंग इन गिफ्ट, जो गिफ्ट में कुछ दे रहा है वो डोनी है, डोनर है। डोनी कौन है, टू होम द गिफ्ट इज़ गिवन, जिसको गिफ्ट दिया जा रहा है वो क्या है, डोनी है। तो डोनी भी यहाँ पे भी कैपेबल होना चाहिए, वो भी मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए। अगर मेजर नहीं भी है, साउंड माइंड नहीं भी है, तो भी कोई बात नहीं है, उसके बिहाफ पे उसके गार्जियन जो है वो प्रॉपर्टी का पोजेशन जो है ले सकते हैं। तो मुल्ला भी यहाँ पे बोलते हैं अ डोनेशन मेड इन फेवर ऑफ सच पर्सन हु इज़ नॉट इन एग्जिस्टेंस वॉइड। लेकिन गिफ्ट जिसको आप कर रहे हैं वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, जिसको आप गिफ्ट करने वाले हैं वो होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो ना हो। अगर मान लीजिए पेट में बच्चा है तो क्या उसको गिफ्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। पेट में बच्चा है तो कानूनी वो एग्जिस्ट कर रहा होता है, तो उसको हो सकता है। लेकिन जो चीज़ आपके सामने नहीं है, जिसको आप गिफ्ट कर रहे हैं वो मर चुका है, तो उसको, तो एट द टाइम ऑफ गिविंग गिफ्ट बोथ पार्टी शुड बी अलाइव, डोनर और डोनर वहाँ पे होने चाहिए, दोनों। इसलिए तो उसको बोला जाता है कि इमीडिएटली, इमीडिएटली तभी होगा जब दोनों वहाँ पे होंगे, एक हाथ लिया और दूसरे हाथ में उसने लिया और गिफ्ट कंप्लीट हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है इमीडिएटली। तो अगर कोई कोई डोनी अगर एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर वो मर चुका है, तो फिर उसको गिफ्ट नहीं हो सकता है। तीसरा, डिक्लेरेशन ऑफ हिब्बा। हिब्बा की डिक्लेरेशन करना बड़ी ज़रूरी है, उसकी इंटेंशन बताना बड़ी ज़रूरी है कि मैं एक ऐसा गिफ्ट करना चाहता हूँ। अ क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन ऑफ डोनेशन बाय द डोनर इज इसेंशियल फॉर द वैलिड हिब्बा। डिक्लेरेशन में भी वर्बल डिक्लेरेशन जो आप कर रहे हैं वो वर्बल भी हो सकती है, राइटिंग में भी हो सकती है, लेकिन जब आप इसकी घोषणा कर रहे हैं कि मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ, वो विद इंटेंशन होना चाहिए, अनइंटेंशनल नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आप राइटिंग में लेके भी दे सकते हैं। इन केस ऑफ अजीज़ुन्निसा अब्दुल रहमान कादरी वर्सेस जमीला अब्दुल हुसैन शेख के केसेस में क्या बोला गया, हिब्बा हैज़ बिन हेल्ड वैलिड इन विच द ऑनर प्रॉपर्टी हैड डिक्लेयर्ड हिज इंटेंशन। वैलिड माना जाएगा, हिब्बा माना गया जब उसकी इंटेंशन थी, दूसरी पार्टी डोनी ने उसको एक्सेप्ट किया। द डोनी वाज रिसाइडिंग इन द प्रॉपर्टी, जिसको गिफ्ट किया जा रहा था वो उसी जगह पे रह रहा था, तो पोजेशन जरूरी नहीं था। तो पोजेशन भी होना चाहिए, लेकिन इस कंडीशन में पोजेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो चीज़ गिफ्ट की गई वो उसी के पास थी, तो ऑलरेडी उसी के पास थी, तो फिर किसका पोजेशन देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फिर डिक्लेरेशन ऑफ हिब्बा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपनी डिक्लेरेशन बतानी पड़ेगी, चाहे ऑरली बोलिए किसी को कि मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ, या राइटिंग में उसको लेके दीजिए कि आप जो है किसी चीज़ को देना चाहते हो। इन द केस ऑफ हफीज़ा बेबी बसी शेख फरीद के केसेस में इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट इन मुस्लिम लॉ द हिब्बा में भी वर्बल भी हो सकता है, नॉट ये रिटर्न में होना जरूरी नहीं है, और इसकी रजिस्ट्रेशन भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आजकल तो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो राइटिंग में होती हैं और उनकी अटेस्टेशन भी होती है, उनको रजिस्टर किया जाता है, तब कल को कोई एविडेंस रहे। लेकिन मुस्लिम लॉ में अगर हिब्बा किया जा रहा है तो वर्बली भी हो सकता है, अगर राइटिंग में करता है तो उसके रजिस्ट्रेशन रेवेन्यू ऑफिस में जाके कराना भी जरूरी नहीं है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है एक्सेप्टेंस ऑफ हिब्बा। तो अब जो है डोनर होना चाहिए, डोनी होना चाहिए, उसकी इंटेंशन चाहिए, लेकिन डोनी जो है उसको एक्सेप्ट भी करे। अगर उसको रिजेक्ट कर देता है तो वो हिब्बा नहीं होगा। एक्सेप्टेंस ऑफ हिब्बा बाय द डोनी इज एसेंशियल कंडीशन फॉर वैलिड हिब्बा। एक्सेप्टेंस में भी वर्बल रिटर्न, वर्बल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, बाय कंडक्ट भी हो सकती है। इफ़ द डोनी इज माइनर, अगर डोनी माइनर है तो वो फिर अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता, कि कानून की नज़र में 18 साल से कम जो है वो अपनी वैलिड कंसर्न नहीं दे सकता है। तो उस कंडीशन में उसके गार्जियन, उसके माँ बाप जो उसके बिहाफ पे प्रॉपर्टी का पोजेशन ले सकते हैं और वहाँ पे एक्सेप्टेंस भी दे सकते हैं। सब्जेक्ट ऑफ द गिफ्ट। तो सब्जेक्ट क्या, कुछ भी हो सकता है, प्रॉपर्टी हो सकती है कोई भी, चाहे वो मूवेबल है, चल है, अचल है, मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है, टेंजिबल, नॉन टेंजिबल, कॉर्पोरल, नॉन कॉर्पोरल भी हो सकती है, लेकिन वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेकिन वो फ्यूचर प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए, उस टाइम पे वो प्रॉपर्टी आपकी हो, उसके आप मालिक हो। ऐसी प्रॉपर्टी जो अभी फ्यूचर में आपके पास आनी है, कोई केस चला हुआ है अभी प्रॉपर्टी पर, अभी वो आपको बाद में मिलेगी, वो उस चीज़ का गिफ्ट नहीं हो सकता, उसी प्रॉपर्टी का गिफ्ट हो सकता है जिसके आप एब्सोल्यूट ऑनर हैं। नेक्स्ट आपके पास डिलीवरी ऑफ पोजेशन बाय द डोनर टू डोनी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे है कि प्रॉपर्टी की पोजेशन करना, डिलीवरी ऑफ पोजेशन देना बहुत जरूरी। जो प्रॉपर्टी आप गिफ्ट करना चाहते हैं वो आप उसको दूसरे डोनी के पास दें। अगर आप उसको जब तक नहीं देंगे तब तक गिफ्ट कंप्लीट नहीं होगा, तो उसका पोजेशन, उसका कब्जा जो है वो दूसरी पार्टी को, डोनी को देना जो है बहुत जरूरी है। तो इस हिसाब से जो है ये कंडीशन जो है फॉलो करनी होती है।
तो देखिए एक्चुअली देयर इज 3 मेन कंडीशंस क्या हैं, तो कौन कौन सी है? डिक्लेरेशन ऑफ हिब्बा, एक्सेप्टेंस बाय डॉनी, एंड तीसरा है पोजेशन ऑफ डिलीवरी। अगर पोजेशन डिलीवरी नहीं होती है तो गिफ्ट कंप्लीट नहीं होता है। इन सभी केसेस में यही बताया गया है। राम गोपाल बसी आइडल ऑफ राधा कृष्ण मंदिर, इस केसेस में यही बोला गया कि कोई भी गिफ्ट तभी कंप्लीट होता है, इंडिकेटिव इंटेंशन होनी चाहिए, डॉनी एक्सेप्ट करे और उसका पोजेशन जो है दूसरी पार्टी को दे दिया जाए। अब यहाँ पे व्हेन द डिलीवरी पोजेशन इज नेसेसरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब जो है प्रॉपर्टी का पोजेशन देना बहुत जरूरी है। तो गिफ्ट तभी कंप्लीट होगा जब उसका पोजेशन दिया जाएगा। द डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज रिक्वायर्ड विच सच डिलीवरी इज पॉसिबल। तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन देना वहीं पे जरूरी है जब आप उस प्रॉपर्टी की डिलीवरी कर सकते हैं या पॉसिबल है। कई चीज़ों की डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है, तो अगर डिलीवरी पॉसिबल नहीं है तो आपको डिलीवरी देना भी जरूरी नहीं है। तो उस कंडीशन में डिलीवरी जरूरी नहीं है, हालांकि आपको डिलीवरी पोजेशन करना है जहाँ पे ज़रूरी है। इफ़ द प्रॉपर्टी ऑफ गिफ्ट इज़ इन पोजेशन ऑफ डोनर, अब मान लीजिए जिसको आप गिफ्ट कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी उसके कब्जे में है। आप जिसको प्रॉपर्टी जो है दान में देना चाहते हैं वो उसी घर में रहता है और आप उस प्रॉपर्टी का दान उसी पर्सन को करना चाहते हैं, तो फिर डिलीवरी ऑफ पोजेशन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसी घर में ऑलरेडी रह रहा है। तो उस कंडीशन में डिलीवरी ऑफ पोजेशन करने की जरूरत नहीं होती है, अदरवाइज आपको डिलीवरी ऑफ पोजेशन करना जरूरी है। तो एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज नॉट नेसेसरी। किस कंडीशन में एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पोजेशन जरूरी नहीं है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि गिफ्ट तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक वो चीज़ आप जो देना चाहते हैं उसको देना। तो डिलीवरी ऑफ पोजेशन जरूरी है, कब्जा देना जरूरी है चीज़ का, लेकिन कई बार ये जरूरी नहीं भी होता है। वो कब है? देख लीजिए, यहाँ पे ऐसी कंडीशन बताई गई जहाँ पे जरूरी नहीं है। वे द प्रॉपर्टी इज इन पोजेशन ऑफ एनी अदर पर्सन, जब प्रॉपर्टी जिसको आप दान कर रहे हैं वो उसी के कब्जे में है। दूसरा, वेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ सच नेचर दैट इज फिजिकल पोजेशन, कुछ प्रॉपर्टी ऐसे होती है जिनका फिजिकल पोजेशन देना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप उसको फिजिकली हैंडेड ओवर नहीं कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उसका जो है कब्जा जो है कंस्ट्रक्टिव वे से, कंस्ट्रक्टिव वे से क्या करेंगे? मतलब सेफ है, इतना भारी है, इतनी भारी अलमीरा है कि आप उठा उस अलमीरा के अंदर बड़ा सारा सोना है या जेम्स हैं, बड़े सारे ऑर्नामेंट्स हैं, लेकिन आप उसको उठा के नहीं दे सकते, आपने उसकी चाबी दे दी तो फिर वो डिलीवरी मानी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे फिजिकल पोजेशन देना जो है इम्पॉसिबल है। वेयर द डॉन इज ऑलरेडी इन पोजेशन, जिसको आप जिस डॉनी को आप प्रॉपर्टी दे रहे हैं वो ऑलरेडी उसके कब्जे में है। जहाँ पे हस्बैंड और वाइफ आपस में गिफ्ट दे रहे हैं तो उसका पोजेशन देना जरूरी नहीं होता, ये याद रखना आपने। वेयर द डॉनी इज इन कस्टडी ऑफ गार्जियन, तो डॉनी जो है अगर कोई माइनर है और उसको अगर गिफ्ट किया जा रहा है तो उसमें पोजेशन जो है गार्जियन को दिया जाएगा, ना कि डॉनी को। अगर एक फादर जो अपने सन को गिफ्ट कर रहा है तो उसका भी जो है डिलीवरी ऑफ पोजेशन देना जरूरी नहीं है, याद रखना आपको। कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी आपको मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी वो होती है जब उसका फिजिकल एक्चुअल डिलीवरी नॉट पॉसिबल है, तो उस कंडीशन में, जैसे घर आप रहते हैं अमृतसर में और वहाँ पे दोनों पार्टी हैं, डॉनर डॉनी वहाँ पे है, और घर जो है जिसको आप दे रहे हैं वो है पठानकोट हिमाचल में या पठानकोट में, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि उसको वहाँ पे घर की चाबी दे देंगे और उसके नाम पे वो प्रॉपर्टी कर देंगे। तो चाबी से ही कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी पॉसिबल हो जाएगी, चाबी उसको मिल गई तो मतलब घर का पोजेशन भी उसको मिल जाएगा। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे आप प्रॉपर्टी के कागजात दे दें तो ये भी पोजेशन माना जाएगा। म्यूटेशन करा दें, आप रेवेन्यू रिकॉर्ड में इंतकाल चढ़ा दें। डिलीवरी ऑफ की ऑफ प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी की चाबी उसको दे दें, जैसे घर की चाबी दे दी या फिर मोटरसाइकिल की चाबी दे दी या फिर जो है कार की चाबी दे दी। ट्रांसफ़र ऑफ राइट, कलेक्ट रेंट, रेंट लेने का जो राइट है उसको ट्रांसफ़र कर दे। या फिर इसके अलावा और भी है यहाँ पे, टू मेक पेमेंट पेबल, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को डोनी अब जो है उसका रेवेन्यू देना स्टार्ट कर दिया गया है। तो इस कंडीशन में जो है डिलीवरी ऑफ पोजेशन जो है जरूरी नहीं है, और ये कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी के यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ पे पढ़े। तो इन बाकी सभी केसेस में आप देख सकते हैं मोहम्मद अजीज़ वसी शदत अली, इट वाज हेल्ड एट इफ द एक्ट ऑफ कंडक्ट ऑफ द डोनियर एंड डोनी शो कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। अब और उनका दोनों का जो एक्ट और कंडक्ट है वो कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी वाला है तो एक्चुअल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। रेवोकेशन ऑफ गिफ्ट कैसे हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात भी, क्या एक बार गिफ्ट हो गया तो उसको बाद में तोड़ा जा सकता है? कि मैं इसको गिफ्ट पहले मैंने किया था लेकिन मुझे अब ये बंदा पसंद नहीं है तो मैं अपनी प्रॉपर्टी वापस लेता हूँ, तो गिफ्ट की रेवोकेशन हो सकती है क्या? गिफ्ट आपको पहले पता है कि जब आप डिलीवरी ऑफ पोजेशन दे देते हो तो गिफ्ट फिर जो उसको रिवॉक नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी तरीके से एक बार अगर आपने पोजेशन कब्जा जो है प्रॉपर्टी का दे दिया तो फिर उसको लेना बड़ा मुश्किल है। तो बिफोर द डिलीवरी ऑफ पोजेशन तो आप जब मर्जी चाहे जो है वो अपना गिफ्ट कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जब तक आप डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं करेंगे गिफ्ट वैलिड नहीं होगा। तो बिफोर डिलीवरी ऑफ द पोजेशन तो ये पॉसिबल है,
लेकिन आफ्टर द डिलीवरी ऑफ पोजेशन ये बहुत मुश्किल हो जाता है। एज वी हैव फॉरगोइंग पेरेंट्स द मुस्लिम लॉ, हिब्बा कंप्लीट्स ओनली व्हेन द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द हिब्बा इज डिलीवर्ड, हेंस द हिब्बा कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द डिलीवरी ऑफ पोजेशन। तो पोजेशन, डिलीवरी ऑफ पोजेशन देने से पहले, उस चीज़ को देने से पहले कभी भी गिफ्ट, हिब्बा को, गिफ्ट को ख़त्म कर सकते हैं। बट हिब्बा कैन बी रिवोक्ड इवन आफ्टर, लेकिन डिलीवरी ऑफ पोजेशन के बाद भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है। एक डॉनी कंसेंट दे दे तो डॉनी को जो चीज़ मिल गई है वो कंसेंट क्यों देगा कि इसको वापस ले लो। आज का ज़माना तो ऐसा है नहीं, आज से 50-60 साल पहले की बात है तो हो भी जाता। तो एक बार डॉनी को कोई चीज़ मिल गई तो वो कभी कंसेंट नहीं देगा कि इस गिफ्ट को कैंसिल कर देते हैं। दूसरा, अब कोर्ट में जाइए, कोर्ट में डोनर को ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो गिफ्ट मैंने किया था वो अंडर इन्फ्लुएंस था, धोखे से, फ्रॉड से हुआ था। तो कोर्ट की डिक्री अब अगर ले आए, कोर्ट में प्रूव कर दें कि गिफ्ट ठीक नहीं था बोलते, तो ये दोनों ही चीज़ें जो है बहुत मुश्किल है कोर्ट में प्रूव करना, और जो है डोनर अगर मान जाए तो दोनों कंडीशन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आगे आपके पास व्हेन द गिफ्ट ऑफ हिब्बा इज इरवॉकेबल, किस कंडीशन में गिफ्ट ऑफ हिब्बा जो इरवॉकेबल हो जाता है, फिर उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। व्हेन द गिफ्ट इज वाइफ बाय हस्बैंड, जब हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को करता है तो वो गिफ्ट तोड़ा नहीं जा सकता, वो फिर कंप्लीट गिफ्ट हो जाता है। जब डोनर ही खत्म हो गया, डोनर ने गिफ्ट करने के बाद अगर डोनी की डेथ हो जाती है तो फिर गिफ्ट को तोड़ा नहीं जा सकता है। वैसे डोनी, अगर डोनी को गिफ्ट करने के बाद अगर डोनी की डेथ हो जाती है तो फिर गिफ्ट को तोड़ा नहीं जा सकता है, वो इरवॉकेबल गिफ्ट हो जाता है। डोनी इज रिलेटेड टू अ डोनर इन द प्रॉपर्टी, डिग्रीज ऑफ कंसिक्वेंटी ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर में आपस में गिफ्ट का लेना दे, गिफ्ट की ब्रदर और सिस्टर ने ब्रदर को गिफ्ट किया है तो उस कंडीशन में उस गिफ्ट को फिर रिवॉक नहीं किया जा सकता। हस्बैंड और वाइफ आपस में गिफ्ट करते हैं तो उसको भी तोड़ा नहीं जा सकता है। अगर डॉनी को कोई चीज़ गिफ्ट में मिली और बाद में उस चीज़ को उसने सेल कर दिया या फर्दर कहीं के गिफ्ट कर दिया तो फिर उस गिफ्ट को कैसे तोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो जिस प्रॉपर्टी को उसको गिफ्ट में मिली थी वही प्रॉपर्टी अब किसी और को बेच दी गई तो फिर उसका जो है रेवोकेशन ऑफ गिफ्ट नहीं हो सकता। सब्जेक्ट ऑफ द गिफ्ट हैज़ बिन लॉस्ट, अगर जो गिफ्ट की गई थी चीज़ वो गुम हो गई या डिस्ट्रॉय हो गई तो उस कंडीशन में क्या उस गिफ्ट को अब तोड़ा जा सकता है या चीज़ वापस ली जा सकती है, नहीं ली जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे गिफ्ट जो है को रिवॉक्ड, इरवॉकेबल हो जाता है। अब गिफ्ट को तोड़ना, जो गिफ्ट की डिलीवरी वापस लेना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।